जमात इस्लामी ने इक़्तिदार में जब जब हमारे पास अमानतें इस कौम ने हवाले की, हमने कराची में 4 अरब रुपए का बजट 40 अरब रुपए तक नियामतुल्लाह खान साहब ने पहुंचाया। इसी तरीके से दीर में खुद हमारे सिराजुल हक साहब ने इस कौम के साथ बजट पेश किए और खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल कर्ज से खत्म कर दिया था। उस मौके पे कर्ज जो है ना खत्म हो गया था। लेकिन आज हम इस हालत में देख रहे हैं कि हमारा डॉलर जो है ना 200 तक चला गया, हमारे रुपए की वैल्यू जो है ना डिवैल्यू कर दी आपने, और आप तमाम ने मिलकर की है। इसलिए आने वाले इंतखाबात में हम अपनी कौम से गुजारिश करते हैं कि आपने कमिटेड लोगों की तरफ मुतवज्जो होना है, आपने जमात इस्लामी की तरफ मुतवज्जो होना है, आपने तराजू को वोट देना है। इसलिए ये आज हमारा टोकन मुजाहिरा है। इंशाअल्लाह आज पूरे मुल्क में 400 के लगभग मुजाहिरे हो रहे हैं। हम अपनी कौम को बेदार करना चाहते हैं। आपने वक्फ का कानून बनाया, आपने ट्रांसजेंडर कानून का बनाया, आपने हमारे खानदानी निज़ाम को तोड़ने के कवानीन बनाए, आपने स्टेट बैंक को जाना यहाँ से उठा के अमेरिका की गुलामी में दिया। लेकिन ये जो आज हुक्मरान आए हैं, इनके कारनामों को तो हम पिछले 40 साल से जानते हैं। उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, उसमें पीटीआई भी है, उसमें नून लीग भी है, उसमें पीपल पार्टी भी है। इन्होंने गुज़िश्ता 40 साल में इस कौम को जिस तरीके से लूटा, इस कौम के वसाइल को जिस तरीके से लूटा, इस कौम के कौमी इदारों को जिस तरीके से लूटा, हम इनकी तमाम हरकतों से वाकिफ हैं। इन्होंने कहा था कि हम जब बरसर इक़्तिदार आएंगे पेट्रोल की कीमत को 70 रुपए पे लेकर आएंगे। इन्होंने कहा कि हम जब बरसर इक़्तिदार आएंगे इस मुल्क के वसाइल को हम जो है ना यहाँ पर उसके आटे की और चीनी की और दाल की और घी की कीमतों को कम करेंगे। और उन्होंने कहा था कि हम इस न्याजी हुकूमत के जो इसने जो इस मुल्क के अंदर महंगाई की है, हम आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने आने के बाद फौरन 10 रुपए चीनी को महंगा किया और इस रमजान मुबारक में अरबों रुपया जो हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल किया था, आपकी जेबों से निचोड़ के वो ले गए। फिर उसके बाद घी को महंगा किया गया, उसके बाद आटे को महंगा किया गया, और आज जिन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल को 70 रुपए पे लेकर आएंगे, आज एकदम उन्होंने पेट्रोल को 30 रुपए बढ़ाया। और अभी इस पर इक्तिफा नहीं है, मजीद 30 रुपए जो है ना ये आगे मजीद बढ़ाने वाले हैं। इसी तरीके से इन्होंने सारी दुनिया में जाके खुद कशकोल लेके गए, IMF के सामने झुक गए, वर्ल्ड बैंक के सामने झुक गए, इस्लामी ममालिक के सामने झुक गए, चाइना के सामने झुक गए। ये आप हमारी गैरत का सौदा करने के लिए आए थे, या फिर आपने कहा था कि हम इस मुल्क में से महंगाई को ख़त्म करेंगे? लेकिन मैं नौजवानों आपको बताना चाहता हूँ कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने एक दूसरी इस्तिलाह आपके सामने रखी, और वो इस्तिलाह थी कमिटेड लोगों की, कमिटेड नौजवानों की, कमिटेड कौम की। हम कमिटेड हैं अपने दस्तूर के साथ, हम कमिटेड हैं अपने दो कौमी नजरिए के साथ, हम कमिटेड हैं अपने दस्तूर में हाकिमियत आला के साथ, हम कमिटेड हैं इस दस्तूर में 295 नामूस रिसालत के साथ। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आज जो सिनेरियो हमारे मुल्क में बना है कि इमरान खान अपनी कौम को अमेरिका के खिलाफ उठाकर यहाँ एक इक़्तिदार में आना चाहता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये बरसर इक़्तिदार आएगा, ये इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को लपेट के सदारती निज़ाम लाएगा, और इसी तरीके से आपके दस्तूर को लपेट देगा, जिसमें से हाकिमियत आला को ख़त्म करेगा, जिसमें से कादियानियों को काफिर करार देने वाली शिकों को ख़त्म करेगा।